अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाने लगे हैं हज़ारा का ट्रेडिशनल स्वीट जो कि पकवान कहलाता है। इसको हम सब पकवान कहते हैं। जब नई दुल्हन मायके जाती है तो उसके मायके वाले वापसी पे उसको ढेर सारे ये पकवान घर में बना के भिजवाते हैं और फिर उसके ससुराल के ख़ानदान में ये आगे बांटे जाते हैं। तो ये हर माँ को, हर खाला, हर चाची को ये रेसिपी आती है क्योंकि वो लोग घर में सब बनाती थी। तो मेरी सास अम्मी भी आई हुई हैं तो मैंने सोचा आज ये उनसे बनवाते हैं। हम सब ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ पे शीरा तैयार कर लेना है। उसके लिए यहाँ पे मैं ले लूँगी 1.5 कप शुगर का। अब चीनी डाल के इसका शीरा हमने पहले से तैयार कर लेना है। ये 1.5 कप शुगर है, उसमें मैं 1 कप पानी डाल दूँगी और चूल्हे पे रख के इसको हम इतनी देर तक पका लेंगे कि हमारी जो चीनी है वो अच्छे से गल जाए। चीनी का कोई भी ज़रा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से ये शीरा पक जाना चाहिए। बस हमें इतनी देर पकाना है कि ये चीनी सारी पानी के साथ घुल जाए। तो ये देखें अब चीनी का कोई भी दाना हमें दिख नहीं रहा। तो बस अब इसको हम उतार के साइड पे रख लेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर में आ जाए। तब तक हम इसके लिए आटा निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये कप मेजर करके मैंने 4 कप आटा ले लिया, नॉर्मल रोटी का आटा जो होता है। इसमें अब मैं 1 कप जो है मकई का आटा डाल रही हूँ और ½ कप हमने सूजी ली थी लेकिन हमने 1/3 कप इसमें सूजी डाली है। आपने 1/3 कप सूजी का डाल देना है। 1.5 टेबल स्पून इसमें हम सौंफ का डाल देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई इलायची हमने डाल देनी है। आपने अच्छे से पीस लेनी है कि उसका कोई छिलका ना हो। पीसी हुई इलायची आपने इसमें डाल लेनी है। और अब 1 पिंच हम बेकिंग सोडा का डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा आपने डालना है। अगर आप सोडा ज़्यादा डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सूचेंगे और बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल को चूसेंगे। तो हमने बिल्कुल 1 पिंच डाला है। अब जो हमारा शीरा है वो ठंडा अच्छे से हो चुका है। आपने शीरे को बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देना है। उसके बाद उसकी मदद से हमने आटा गूंद लेना है। तो थोड़ा थोड़ा शीरा डाल डाल के हम इसका आटा गूंदते जाएंगे। अब हमने सारा शीरा इसमें डाल दिया है। उसकी मदद से हम अच्छे से आटे को घोल लेंगे। अभी भी हमारे पास जो है वो है पानी हम नहीं डालेंगे। अब हम इसमें 1 अंडा डालेंगे। बकाया जो खुशक आटा है वो इस अंडे की मदद से और भी साथ सारा गूंदा जाएगा। अब जो थोड़ा बहुत खुश्का हमारा रह गया है आटा तो उसमें हम जो है पानी डालने के बजाय दूध डालेंगे। आप अपने हिसाब के मुताबिक इसमें दूध डाल सकते हैं। हमारा तकरीबन 2.5 टेबल स्पून दूध का लगा था तो हमारा आटा अच्छे से गूंद गया था। तो ये देखें सॉफ्ट सा आटा होना चाहिए। आपने बहुत सख्त सा नहीं गूंदना। तो बस आपने अपने हिसाब से इसमें दूध डाल लेना है। इस पर हम ढक्कन ढक के हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट छोड़ देना है ताकि जो हमने सूजी डाली है वो अच्छे से इस दूध के साथ, अंडे के साथ सोक हो जाए और फूल जाए। अब हमने एक स्मॉल साइज़ का बॉल बना के इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप में इसको दे देना है। और फिर आपके पास कोई भी बास्केट है, कोई भी टोकरी इस तरह की है जिसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन है, उसके ऊपर रख के आपने इस तरह उंगलियों की मदद से दबाना है। तो एक साइड से वो गैप बन जाएगा और एक साइड से उस टोकरी का निशान उसके ऊपर आ जाएगा जिससे प्यारी सी ये डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसको हम बना बना के इसको हम प्लेट्स में रखते जाएंगे। ये देखिए आपने इस साइज़ का छोटा सा बॉल ले लेना है। पहले इस बॉल को आपने अच्छे से गोल कर लेना है, कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए। फिर उसको आपने एक सिलेंड्रिकल शेप पे हाथ की मदद से कर लेना है। फिर इस तरह टोकरी पे रख के आपने अपनी उंगलियों की मदद से उसको अंदर को दबाना है ताकि वो एक साइड से गैप आ जाएगा और दूसरी साइड से टोकरी के निशान आ जाएंगे। अंदर से एक साइड से आपने ज़रूर इस तरह प्रेस करना है। अगर आप बिल्कुल गोल गोल करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो उंगलियों की मदद से आप इसको एक साइड से गैप बनाएंगे तो वो अच्छे से अंदर से पक भी जाएंगे और ऊपर से एक अच्छी से डिज़ाइन भी आ जाएगा। तो इस तरह हमने सारे जो है अपने आटे से जो है पकवान की शेप जो है वो तैयार करके रख ली है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राइंग के लिए एक कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है। इनको हम डीप फ्राई करते हैं। ऑयल जो है आपने मीडियम हाई आंच पे रखना है। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने सारे पकवान उसमें डालते जाना है। आपने इसको लो फ्लेम में नहीं तलना वरना आपके पकवान जो है वो बहुत हार्ड हो जाएंगे, बहुत सख्त हो जाएंगे। आपने इनको मीडियम हाई में करना है, बहुत फुल हाई में भी नहीं करना कि ये जल्दी रेड होके अंदर से कच्चे ना रह जाएं। आपने मीडियम हाई पे करना है और जल्दी जल्दी इनको गोल्डन करते जाना है। बीच
बीच बीच में आप इनकी जो है वो साइड्स चेंज करते रहें ताकि ये हर तरफ से इक्वली ब्राउन हो जाए। ये देखिए ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन होते जा रहे हैं। अब हम जो है इनको बस इतना ही ब्राउन करेंगे तो हम इनको जो है अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह जो बकाया बैच है वो भी आप बारी बारी इसको फ्राई करते जाएं। तो चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पकवान जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। आपने इस तरह से इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है अच्छे से, और ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यमी बनते हैं। चाय के साथ आप इसको खाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। हमारे घर में हर बच्चा हर बड़ा ये पकवान बहुत पसंद करता है, बहुत शौक़ से खाता है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल सॉफ्ट से और जो है बहुत ही यम्मी से बनते हैं। ये थोड़े से बाहर से क्रंची होते हैं और अंदर से थोड़े सॉफ्ट से होते हैं और हल्के हल्के स्वीट्स होते हैं। बीच में इसमें इलायची और जो सौंफ का टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।